आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन नंबर जीरो, नंबर बहुत ज्यादा कम आते हैं। सर क्या प्रॉब्लम होती है? मैं मेहनत बहुत करता हूँ, 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन नंबर स्कोरिंग जब देखते हैं, अपना स्कोर देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना कम स्कोर कैसे आया। आजकल हमारी सबसे बड़ी गलतियां कहाँ रहती हैं? हमारी गलतियों को नए कॉन्सेप्ट नहीं मिल पा रहे। नए कॉन्सेप्ट का मतलब हमारा ब्रेन नहीं जग पा रहा है, ढंग से ब्रेन काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? पहले आज क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है ना, वो आजकल वर्चुअल दुनिया में फंस चुका है। वर्चुअल दुनिया क्या है? जैसे हमारी इमेजिनरी दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में फंस चुका है। पहले क्या होता था, 8-10 साल पहले, जब 8-10 साल पहले की बात करें, जब ये हमारी सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, तब हम क्या करते थे? अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया हमको, ये हमको क्वेश्चन दे दिया कि ये हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो हम क्या करते थे? इसमें दिमाग लगाते थे, 10-15 मिनट इसमें दिमाग मारते थे। अगर नहीं होता है तो हम क्या करते थे? दूसरे दिन जाके टीचर से अपने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते थे। लेकिन आज की दुनिया क्या है? आज की दुनिया के लोग, आज के लोग क्या है, आज के स्टूडेंटों की हालत क्या हो चुकी है? सिर्फ 1 मिनट सोचेंगे, सिर्फ 1 मिनट सोचने के बाद में क्या करेंगे? 1 मिनट भी नहीं सोचते, 5 या 10 सेकंड सोचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अपना तुरंत मोबाइल उठाएंगे, उसमें सर्च करेंगे और उसमें सर्च करके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ पर तुमने मेहनत नहीं की, वहां पर तुमने मेहनत नहीं की, वहां पर मोबाइल ने मेहनत की है, वहां तुम्हारे ब्रेन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिला। वहां क्या मिला? सिर्फ तुमको एक टीपने का एक जरिया मिल गया, तो तुमने इस चीज को बस कॉपी करके लिख दिया, बस इतना है। ब्रेन को कॉन्सेप्ट चाहिए नए, हर रोज नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे दिमाग में, जब भी तुम अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। जैसे मानो तुम एक पहाड़ पर जा रहे हो, पहाड़ी इलाके में जाओगे, गए होगे, बहुत से लोग नहीं गए होंगे तो सुना भी होगा कि जब पहाड़ों में आवाज लगाते हैं तो हमारी आवाज क्या आती है? रिपीट आती है। अगर वहां हम ये कहेंगे लूजर, तो लूजर कहेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? लूजर ही वापस आएगा, मतलब हमारे पास सुनाई में क्या आएगा? कानों पर लूजर आएगा। लेकिन अगर हम वहां पर ये कहेंगे चैंपियन, तो हमारे दिमाग, हमारे उसमें क्या आएगा? चैंपियन लौट कर आएगा। तो यहाँ पर क्या है? हमारे माइंड की साइकोलॉजी है कि जैसा तुम माइंड में कहोगे, अगर तुम उसको कहोगे कि हम आई एम इंटेलिजेंट, अपने दिमाग को बताओगे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुम इंटेलिजेंट हो। क्योंकि देखो हमारा दिमाग जो है ना, हमारे दिमाग को बहुत उलझा के रखना है। उलझा के इसलिए रखना है, जैसे मानो अगर हम नए कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, स्टूडेंट है, अगर उसे हमने नए टारगेट नहीं दिए, भाई टीचर क्या करता है? डेली क्लास में जाता है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करता है ताकि बच्चा एक नया चैलेंज ले अपने अंदर, एक नए चैलेंज की शुरुआत करे। इसलिए तो टीचर को बनाया गया, इसलिए तो टीचर वाला टीचिंग सिस्टम रखा गया है, ताकि स्टूडेंट क्या करे? उस चीज को जाकर क्लास में पहुंचने के बाद कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाए, बच्चों को नए चैलेंजेस दे सके, ताकि उसके दिमाग में नई चैलेंज चले। सबसे मेन खेल नए चैलेंज का है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत पुराने मतलब वही है, अभी बताया था मैंने 1 मिनट पहले, गए कुछ नहीं, एक क्वेश्चन फंस गया, सोशल मीडिया पे मतलब सर्च किया, यूट्यूब पर, खेल खत्म। तो वहां पर हमें नया चैलेंज नहीं मिला, वहां पर हमने क्या किया? सिर्फ एक किसी चीज को कॉपी कर लिया, किसी की हमने ब्रेन को कॉपी कर लिया। ये नहीं करना हमको। अब देखो जैसे ब्रेन की भी आदत होती है, ब्रेन में भी 2 मेमोरी होती है, एक होती है कॉन्शियस मेमोरी, एक होती है सबकॉन्शियस मेमोरी। अब मेमोरी में क्या होता है? देखो जैसे अगर मानो मैंने कोई भी चीज को 10 या 12 बार बोल दिया, मैं ये कहूंगा मुझे कल अलीगढ़ जाना है, मुझे कल अलीगढ़ जाना है, मुझे कल अलीगढ़ जाना है, मैंने अगर ये 8-10 बार बोल दिया तो मेरी कॉन्शियस मेमोरी में उतर गया, ये इस चीज को मैं नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने एक बार बोल के छोड़ दिया, जैसे मानो मैंने ये कह दिया मुझे कल अलीगढ़ जाना है, तो बाई चांस ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी है, यहाँ पर हमने एक बार ही कुछ किया, तो हमें हो सकता है ये चीजें दिमाग से उतर जाए। क्यों कहता है टीचर एक कि तुम्हें बार बार रिपीट करना चाहिए, कोई भी चीज को बार बार रिवाइज करना चाहिए? क्यों कहता है? क्योंकि वो हमारी कॉन्शियस मेमोरी में उतर जाए, कोई भी चीज को हम ना भूल पाए, कोई भी ऐसे ही वो ना हो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से उतर जाए। ठीक है, हमें इस चीज से एक स्टोरी याद आती है। एक स्टोरी थी, स्टोरी में क्या था, एक बहुत अमीर आदमी था। अमीर आदमी क्या करता है, एक जर्मन शेफर्ड लेकर आता है, जर्मन शेफर्ड। अब जर्मन शेफर्ड जो है वो एक तरीके से जस्ट लाइक एज अ भेड़िया की तरह दिखता है। अब भेड़िया की तरह दिखता है, वो क्या गया? जंगल की तरफ घूमने के लिए गया। अब वहां पर 5 चोर बैठे, बस वहां पर 3 चोर बैठे हुए थे। अब 3 चोरों के दिमाग में आइडिया आया कि यार अगर मैं इस जर्मन शेफर्ड को चुरा ले हम लोग, तो इसे बेचकर हम क्या हो सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं काफी अच्छे, और हमारा 2-3 दिन का खर्च चल सकता है।
तो वो कहते हैं यार इसे चुराए कैसे। तो उनका एक सरदार जो था, जो उसका वो था मतलब कैप्टन था, उसने क्या सोचा, उसने दिमाग लगाया, वो बहुत दिमाग वाले थे। उसने क्या कहा, उससे मतलब जो जा रहा था बंदा, अमीर आदमी जो था, जो जंगल की तरफ जर्मन शेफर्ड को लेकर जा रहा था, उससे एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया, उसने एक आदमी ने आकर कहा कि अरे सर, ये आप भेड़िया लेकर कहाँ जा रहे हो, ये तो भेड़िया है। वो कहता अरे पागल है तू, ये जर्मन शेफर्ड है, इसको मैं खरीद कर लेकर आया हूँ। कि नहीं सर, ये तो भेड़िया है, ये तो तुम्हें ही खा जाएगा थोड़े दिनों बाद। अब उसने कहा चल तू पागल है, उसने बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन वहीं उसका दूसरा दोस्त आता है, वो भी इसी बात को कहता है, अरे सर आप भेड़िया को लेकर कहाँ जा रहे हैं, ये तो भेड़िया है। लेकिन वो कहता है अरे ये तो भेड़िया नहीं है, ये तो जर्मन शेफर्ड है भाई, मैं इसको खरीद कर लेकर आया हूँ। तो वहां पर क्या होता है, दूसरा जब दोस्त कहता है तो वो उसको दिमाग में आता है कि भाई एक ने भी वही बात की, दूसरे ने भी वही बात कही। अब तीसरा जब दोस्त उसका सरदार आता है, वो भी यही बात को आगे कहता है, अगर करे तुम इस भेड़िया को कहाँ ले जा रहे हो, इसे तो यहाँ जंगल में छोड़ दो, वरना ये तुम्हें एक दिन काट जाएगा। तो जब एक ही चीज को बार बार 2 या 3 बार अगर किसी ने रिपीट कर दी, तो वो हमारे पास क्या पहुंच गई, कॉन्शियस मेमोरी में पहुंच गई, वो हमारे दिमाग में फिट हो गई। अरे ये तो भेड़िया है, शायद मैं गलती से इसको भेड़िया को खरीद लाया हूं, ना कि जर्मन शेफर्ड को। वो क्या करता है, उसमें से एक आदमी को देता है कि तू भाई इसको जंगल में छोड़ दे, और उसका नुकसान हो जाता है। ये हमारी आज का कल्चर है। हमारे दोस्तों ने कह दिया अरे तुझसे नहीं होगा नीट क्लियर, अरे तुझसे नहीं होगा IIT क्लियर, अरे तुझसे 12th नहीं हो पाएगा। हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने कह दिया, तो हम डिमोटिवेट हो गए, हमारी मेमोरी ने काम करना बंद कर दिया। तो हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, हमें अच्छे से पढ़ाई को ढंग से अच्छे से करना है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ ये जर्मन शेफर्ड, अगर वो कॉन्फिडेंस रखता हाँ ये तो जर्मन शेफर्ड है, ये नहीं है भेड़िया, तो आज वह क्या होता, उसके पास वो कीमती कुत्ता जो जर्मन शेफर्ड होता है, सब लोग जानते हैं, वो आज उसके पास होता। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस न रखकर सामने वालों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। तो मेन चीज हमारे लिए क्या होती है कि अगर हमें कोई भी चीज को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है, अगर हमें टॉपर्स की लिस्ट में आना है या फिर हमको अच्छा अचीवमेंट करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस ये भी रखना है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस के पीछे भागते हैं, अरे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर हमारे हो जाए, बस हमने पढ़ लिया पूरा मैथ। लेकिन ये है हमारी भूल सबसे बड़ी। हमें 15 चैप्टर से मतलब नहीं होने चाहिए, चाहे इसमें से 5 चैप्टर करो, चाहे इसमें से 10 चैप्टर करो, लेकिन ऐसे करो तो जिसे हम आसानी से इनमें से क्वेश्चंस अगर उत्तर आते हैं तो उन्हें आसानी से करेक्ट कर सके। अगर हम उनको आसानी से कर पा रहे तो ये समझो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं। नहीं तो तुम सिलेबस करके रख दो, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, ना तो तुम्हारा कोई अचीवमेंट होने वाला और ना ही तुम स्कोरिंग अच्छी करने वाले हो। और दूसरी बात ये रही, तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना, किसी भी हाल में डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट रहना है, ठीक है।